उन लोगों ने अब तक मुझे टीवी पे किरदार निभाते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे जाना ही नहीं है। कहीं न कहीं मैं खुद को सोचता हूँ कि यार मैं एक्चुअली इतना ओल्ड स्कूल हूँ, इतना बोरिंग टाइप का हूँ कि मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ अपनी लाइफ में। मतलब मेरा एम है वो ट्रॉफ़ी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाता हूँ, उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ। सो दे गोना सी अ प्रैंकस्टर व्हिच इज़ हिडन इनसाइड मी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहेगा कि मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है। मेरी टी-शर्ट पानी में मतलब पसीने में भीग जाती है और वो भी आप लोग को देखने मिलेगा, ज़रूर देखने मिलेगा। हाय, दिस इज़ पारस कलनावत एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। एक बहुत ही अलग जर्नी पर अपना एक पहला स्टेप रखने को है तैयार पारस कलनावत। जी हाँ, ओनली ऑन टेलीचक्कर विद मी विशाखा पंडित। आई हैव द डांसिंग टैलेंट। पारस फर्स्टली वेलकम ऑन टेलीचक्कर वंस अगेन। पोस्टर बहुत अमेजिंग लग रहा है। एपिसोड 1 जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने शूट तो कर ही लिया होगा, बट क्या बताना चाहेंगे फैंस को? झलक क्या एक्सपेक्टेशन रखें? झलक दिखला जा एक मेरे लिए एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर सब कुछ नया है मेरे लिए। सब कुछ फ्रॉम फेसिंग द जजेस टू द स्टेज। रियलिटी शो मेरा पहला रियलिटी शो है। इससे पहले ना मैंने कोई रियलिटी शो किया, ना ही कोई डांस शो किया है। सो मेरे लिए सब कुछ नया है एंड मैं लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं व्यूअर्स को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दे आर गोना सी अ डिफरेंट साइड ऑफ मी। उन लोगों ने अब तक मुझे टीवी पे किरदार निभाते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे जाना ही नहीं है। उनको कहीं ना कहीं लगता है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन था कि ये पारस शो में तो इतना स्वीट बनता है, रियल लाइफ में कैसा है। अब उनको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज़ में, कई इंस्टाग्राम लाइव पे लोगों को बताया भी है कि जैसा आप लोगों ने मुझे स्क्रीन पर देखा वैसे ही मैं रियल लाइफ में भी हूँ। कई लोगों के मन में डाउट आता है, कई लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, इतना स्वीट कोई कैसे हो सकता है, ये वो। बट कहीं ना कहीं मैं खुद को सोचता हूँ कि यार मैं एक्चुअली इतना ओल्ड स्कूल हूँ, इतना बोरिंग टाइप का हूँ कि मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ अपनी लाइफ में। और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर मुझे ना लाउड आने का, बाहर आने का मौका मिला है। शायद मैं जितना इंट्रोवर्ट हूँ, शायद उतना मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाऊँ लोगों के बीच में परफॉर्म करके, स्टेज पर आकर। और हो सकता है कि मैं थोड़ा कूल टाइप का बन जाऊँ, जितना बोरिंग हूँ उससे थोड़ा सा बाहर आऊँ। सो ये एक नई जर्नी रहने वाली है, डेफिनेटली एक खूबसूरत जर्नी रहने वाली है, क्योंकि मैं जितना अब तक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जितने मतलब जो रिहर्सल्स हुआ है मेरे, और जितना कुछ मैंने सीखा है, और जितने मुझे पिन पॉइंटर्स मिले हैं कि आपको इस पे काम करना चाहिए, आपको ये बेटर करना चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग व्हाट आई लव। मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कि कोई मुझे पिन पॉइंट करे और मुझे वो चीज़ बुरी लगे कि अरे मुझे कैसे बोल सकते हैं इम्प्रूव करना है। आई लव इट व्हेन समवन टेल्स मी कि बस ये जो है ना, ये और इम्प्रूव कर सकता है, तेरे अंदर वो बात है। सो आई वर्क हार्ड ऑन इट। सो मेरे लिए ये जर्नी बिल्कुल वही है। ये जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर मैं ग्रोथ देख रहा हूँ और कुछ भी नहीं। मतलब मेरा एम है वो ट्रॉफ़ी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं ट्रॉफ़ी के साथ साथ यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाने वाला हूँ। Well, I would say even before you've entered झलक, controversies आपके साथ आई हैं, unfortunately, अनुपमा का सफर. But I'm very curious to know, do you have two left foot or do you categorize yourself as like a okay dancer? What category do you put yourself in? I am okay dancer. I am completely a okay dancer. I'm not that great as a dancer, and definitely it was a very very difficult decision for me to leave a show and be part of a Jhalak Dikhla Ja, where I'm gonna be a completely a beginner dancer और यहाँ से शुरू करना है। लेकिन why not? Like अगर मैंने अपने डेब्यू शो में अपने आप को सोच लिया होता कि यार मैं बहुत गंदा एक्टर हूँ, तो शायद मैं एक्टर ही ना होता। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बेटर होना है, एंड आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग। आई डोंट नो हाउ ग्रेट आई एम एज एन एक्टर, बट आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग। सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ ग्रेट एक्टर बिकॉज मैंने अपना वर्स देखा है। सो अभी अगर मैं ओके ओके एक्टर भी हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन दिस जर्नी एज वेल। अगर मैं एक ओके ओके डांसर हूँ, अगर मैं उस ओके ओके से थोड़ा भी इम्प्रूव होके जाता हूँ, सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ ग्रेट डांसर। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो वाई नॉट। सो मेरे लिए जो फ़ैसला था बहुत इजी फ़ैसला था। जहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखी, मैंने तुरंत वो चीज़ पकड़ ली कि मुझे तो करना है तो यही करना है।
यहाँ से मैं कुछ सीखूंगा तो फिर यही मेरी जर्नी है. Well, I remember back in time when पारस के साथ मेरी एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी and I was like, पारस, what is that one character that you feel जो आपको निभाना है? और उसने बोला, someday I want to play me. And I would say that day is today because reality show पे you get to play you. So क्या लगता है, what is that one thing that fans will be like completely stunned knowing about you through झलक? See, the fans, they've seen me as the character, and now it's gonna be a complete new journey for them to watch me as Paras Kalnawat. They've known me as different names, different characters, but now it's time for them to know me as Paras Kalnawat. Acknowledge me as Paras Kalnawat. There are times when people call me on the streets by my character name. They might call me by my name now, and this is the time, this is the right time, I believe. And उन लोग मेरे बारे में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं. Definitely they are gonna see me opening up with the people I love, and जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता हूँ उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता हूँ. So they're gonna see a prankster which is hidden inside me. So they're gonna definitely see a Shire which is stuck inside me when I'm sitting alone. I write things. I've recently, I've even I've written something for Madhuri ma'am, which you'll be seeing in the very first episode. So there are things, there are times, when you feel कि लोग आपके बारे में नहीं जानते. So ये वो right moment है जहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि मेरी जर्नी क्या रही है, and कितना स्ट्रगल मुझे भी करना पड़ा है लाइफ में. सब कुछ लोग देखेंगे. कहीं ना कहीं उन सबको मेरे बारे में, मेरी जर्नी के बारे में इस जर्नी के दौरान पता चलेगा ही. If you had to choose your competitor, like somebody who you could perform along with, if let's say it's a partner week, who do you think will actually fit the bill for you? Like a performer, I would Yes, say, from the from the contestants, I don't know whether they will fit my league or not. No, whether I'll be fitting their league or not. But Amrita ji is someone I would love to perform with because she is a fabulous performer. And यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं है. हर कोई बहुत कमाल का परफॉर्मर है. हर किसी की अपनी खूबसूरत जर्नी है. And from being one of the finest actors of the industry, all these people who have worked in so many shows and like maybe movies as well. So इतने फाइन कलाकार हैं हमारे इस शो में कि किसी के साथ भी परफॉर्म करना वुड बी अ बिग प्लेजर. मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुझे किसी के साथ भी अगर स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिले तो मैं अपने आप को लकी मानूंगा. What is the biggest challenge for you on being a part of झलक? Because आप जैसे आपने कहा मैं एक perfectionist नहीं हूँ. So what do you think is gonna be like the biggest challenge आपके लिए? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहेगा कि मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है. एंड आई एम द यंगेस्ट वन अमॉन्ग ऑल ऑफ दीज पीपल आउट हियर. नॉट द यंगेस्ट वन, देयर इज अ किड definitely, but a different segment, different league only throughout. But अगर बाकी सबके एडल्ट्स की बात की जाए तो सबसे यंग मैं ही हूँ, सबसे कम एक्सपीरियंस के साथ नहीं हूँ. सो एक्सपीरियंस वुड बी द बिगेस्ट आई कैन से जो मेरे लिए चैलेंज रहेगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. लाइक दे हैव, like they've been working since last 10, 15, 20 years, all of them. And for me it's completely new industry, so I don't know how things work here. मतलब मुझे पता ही नहीं कि चीज़ें कैसे वर्क करती है एंड रियलिटी शोज़ कैसे होते. दे हैव सीन इट ऑल. उनके फ्रेंड्स रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं, उनकी फैमिली रियलिटी शो का हिस्सा रह चुकी है. बट मेरे लिए एवरीथिंग इज़ न्यू, सो इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मुझे कोई चीज़ का आइडिया ही नहीं है. Two things that the audience you wish could not see if they step inside your rehearsal room, that you don't want to show them. My sweaty t-shirts, because I change my t-shirts thrice or even 4 times, क्योंकि after every 1 hour, I believe 1 hour भी बहुत ज़्यादा ही हो गया, मेरी टी शर्ट पानी में मतलब पसीने में भीग जाती है. और वो भी आप लोग को देखने मिलेगा, ज़रूर देखने मिलेगा. और सेकेंडली मैं हर हाफ एन आवर 45 मिनट्स में डेड हो जाता हूँ, ज़मीन पे पड़ा मिलूँगा. सो डेफिनेटली आई वुड नॉट वांट पीपल टू सी दैट कि हर 45 मिनट्स 1 आवर में मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलता हूँ, क्योंकि हम एक स्ट्रेच में 7-7 घंटे रिहर्स भी करते हैं. सो उसमें तो डेफिनेटली थकान हो ही जाती है, क्योंकि एनर्जी लगती है डांस में और पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. सो दीज आर द 2 थिंग्स.
So What do you have to tell the fans in the end? Because I'm very sure, as excited as you are to be a part of Jhalak, they are excited to watch you there. I just want to say that आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है उससे 100 गुना ज़्यादा प्यार मुझे अभी लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप लोग के प्यार से ही मैं आगे जाऊँगा और आप लोग के प्यार की वजह से ही मैं और बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा. सो प्लीज़ कीप लविंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग. Well, that was Paras Kalnawat for you, and this is me, Vishakha Pandit, with camera person Amit Singh, signing off only from Telechakar. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.